आज हमारे साथ एक ऐसी अमीरज़ादी मौजूद हैं कि जिन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह आलमा का कोर्स किया हुआ है। मैं बहुत खुश हुई कि जब मैंने सुना कि इन्होंने आलमा का कोर्स किया। अल्लाह का दिया सब कुछ है, घर, गाड़ी, अपने बाबा का बिज़नेस है जो रन करती हैं, जो कि अपने बाबा का साथ देती थीं, जब इनकी शादी नहीं हुई थी। शादी के बाद तो चलें शौहर की ज़िम्मेदारी होती है। तो आइए इनसे जानते हैं इनकी स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएँ? मैं भी ठीक हूँ। तो मैंने सुना है कि आपने आलमा का कोर्स किया हुआ है। जी, मैंने आलमा का कोर्स किया हुआ है। कितने साल का? मैंने 8 साल का किया हुआ है। माशाल्लाह आपने कंप्लीट किया हुआ है आलमा का कोर्स। तो बाबा क्या करते हैं? बाबा बाबा का मेरे बिज़नेस है और वो बाहर रहते हैं। बाहर बिज़नेस है? जी, बाहर है। तो यहाँ पे आपका घर वगैरह है? जी, यहाँ पे उनके घर हैं, हमारा अपना घर है यहाँ पे, जिनसे हमें रेंट भी आता है और हमारा अपना घर है ज़ाती। तो गाड़ी वगैरह भी है? जी, गाड़ी है सब। तो जो आपका शादी हुई थी वो किसने आपका रिश्ता करवाया था? किसी ने करवा दिया था रिश्तेदारों में से, तो वो लोग लालची थे, नहीं पता चला हमें। तो किस तरह के लालची थे? जहेज़ की डिमांड करते थे? नहीं, जहेज की भी उन्होंने की थी। जहेज तो देना ही देना था और ज़ाहिर-सी बात है, और दूसरी डिमांड थी वो उन्होंने गाड़ी की थी। वो थोड़े गाड़ी माँग ली? जी, थोड़े गरीब थे और हमें उन्होंने जब सुना कि ये लोग अमीर हैं, तो फिर उन्होंने गाड़ी की डिमांड रख दी कि गाड़ी चाहिए हमें। तो फिर बाबा ने दी गाड़ी? जी, गाड़ी भी दिया, ज़ेवर भी डा दिया उनको। उनके नाम, मेरे जो शौहर हैं उनके नाम एक मतलब घर भी लगवाया। मतलब उनको घर भी दिया, गाड़ी भी दी और आपको जो ज़ेवर डाला था वो भी उन्होंने ले लिया? जी, वो भी उन्होंने, मेरी सास ने रख लिया था। क्या कहती? उसने कहा था कि नहीं, आप मुझे दे दो, मैं सँभाल के रखूँगी। सही हो गया। फिर आपकी जो ससुराल में कौन-कौन था? ससुराल में सास थी और मेरे शौहर थे। जो ससुर था उनकी डेथ हो चुकी थी और एक नंद है, उसकी शादी हुई हुई है। तो मतलब आप कहती हैं कि तशद्दुद वगैरह करते थे मेरे पे, किस तरह? वो जो शौहर था पहले वो ठीक था, बाद में मतलब शराब पीने शुरू हो गया था, जुआ खेलना शुरू कर दिया उसने। लालची बन गया था ना, उसके नाम घर लगवा दिया, फिर उसको मतलब गाड़ी भी दे दी, उसके नाम सारी चीज़ें उसके नाम कर दी थी मेरे बाबा ने। मुझे तो कोई इतराज़ नहीं था। यानी मुझे कि तो ये बाबा ने था। कहा था कि उसके नाम लगाऊँगा तो बेटी को हाँ। खुश रखेगा। जी, यही बात थी। तो फिर वो जुआ खेलना शुरू हो गया, उसने जुए में सब कुछ हरा दिया, सब कुछ। घर भी, गाड़ी भी, सब ज़ेवर भी, सब कुछ? सब कुछ, यहाँ तक कि उसने मारना-पीटना शुरू कर दिया, शराबी बन गया था वो। आपको मारता-पीटता था? जी। किस वजह से? शक करता था, कहता था कि तुम्हारा कहीं रिलेशनशिप था पहले, बताओ मुझे, जो कि मैं ऐसी नहीं थी। तो मतलब कहता था कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ना कोई लड़का होगा माज़ी में, मुझे बताओ, ऐसा कहता था? जी, ऐसे ही कहता था, मारता था, पीटता था और शराब पी के आ जाता था शाम को। इतनी गंदी स्मेल आती थी उससे, आके गिर जाना उसने, मैंने और मेरी जो सास थी, हम दोनों ने उसको उठाना, बेड पर लिटाना, और जब उसने होश में आना तो उसने मारना पीटना शुरू कर देना। तो कोई औलाद वगैरह थी उसमें से? जी, एक बेटा था मेरा। तो उसके बाद उसने मतलब सब कुछ उसने हरा दिया था जुए में, घर भी सेल कर दिया था। उसी घर में रेंट पे रहना शुरू कर दिया था, मुझे नहीं पता था कि ये घर रेंट पे चल रहा है। मतलब उसी घर को रेंट पे ले लिया था सेल करके? जी, उनकी सियासत थी, मुझे ना पता चले। तो यहाँ तक कि उन्होंने मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया था कि मेरे घर वालों से राब्ता ना हो। मेरे जो मामा-पापा थे वो बाहर के मुल्क थे, यहाँ पे नहीं थे, तो उनका राब्ता नहीं हो रहा था मेरे से। तो मेरा बेटा था जो कि 2 साल का था। तो माशाल्लाह 2 साल का बेटा, साथ ही है आपके? नहीं, उसकी डेथ हो चुकी है। कैसे? कुछ खाने-पीने को नहीं देते थे, मैं कहती थी दूध ला दो, वो भी नहीं देते थे। चीनी में डाल के पानी में डाल के चीनी वो पिलाती रही, उससे उसकी डेथ हो गई। बीमार हो हौसला गया रखें, था। हौसला रखें, रोने की ज़रूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है। देखिए अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, आपको तो इससे मेरे से ज़्यादा आपको दीन की नॉलेज है। जी, ये तो है, अब जो किस्मत में, शायद यही था मेरी किस्मत तो में। फिर अम्मी-अब्बू से कैसे राब्ता हुआ? मामा-पापा जब इधर आए हैं तो उनको पता चला, वही घर था। अब उनको थोड़ी पता था यही घर सेल किया हुआ है। वो जब आए हैं तो मैंने फिर उनको सारी बात बताई है कि इन्होंने ऐसा-ऐसा किया है। मेरा बेटे की भी फ़ौत हो चुका है, वो भी नहीं रहा। मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो आप मुझे यहाँ से ले जाएँ किसी न किसी तरह से। तो अम्मी-अब्बू ने कोई उनको बोला वगैरह कुछ भी नहीं कहा? नहीं, मेरे मामा-पापा ने नहीं कुछ कहा। हमें कोई चीज़ की मतलब कमी नहीं थी, तो मैंने बस यही कहा मुझे यहाँ से ले जाएँ किसी तरह से। मुझे वहाँ से ले गए, तो मैंने उससे खुला ले ली, मैं उसके साथ नहीं रही। यानी कि उसने डिवोर्स नहीं दिया, आपने उससे खुला ली। जी, मैंने उससे खुला ले ली। तो अब मेरी बहन अब आप क्या चाहती हैं?
मैं चाहती हूँ कि मेरा आप अच्छी, मैंने सुना आप रिश्ते करवाती हैं, मैं चाहती हूँ मेरा अच्छी जगह पे रिश्ता करवाएँ, जो कि अच्छा हो, लड़का ईमानदार हो। तो किसी मैं क्या किस्म की कोई बोलूँ, डिमांड है कि लड़का कैसा होना चाहिए? लड़का अच्छा होना चाहिए, लालची ना हो। अल्लाह का शुक्र है, दिया हुआ अल्लाह का सब कुछ है, उसको भी देंगे, ये नहीं कि मेरे अच्छा, माँ-बाप। अगर कोई गरीब लड़का हो कि अगर अपनी फैमिली को सपोर्ट करता हो, बाहर जॉब करता हो, तो आप उसकी फैमिली को सपोर्ट करेंगे? अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर वो तो नहीं बोलेगा, ज़ाहिर-सी बात है, अगर कोई गरीब हो, जॉब करता हो, अच्छा हो, आपके हक में अच्छा हो, आपका हक दे सकता हो, आपको हिफ़ाज़त दे सकता हो, आपको अपना सकता हो, तो अगर उसकी फैमिली को सपोर्ट करेंगी आप? जी, हम मामा-पापा इतने हैसियत है कि वो उनको सपोर्ट करें। वो कर देंगे, वो उनको सपोर्ट भी करेंगे, उनके साथ अच्छे ताउन भी करेंगे, जो उनको मतलब ज़रूरत होगी तो उनके साथ चलेंगे आगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी लड़की हैं, आलमा का कोर्स किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। आपने इनकी सारी स्टोरी जानी है, हमारी स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, आप राब्ता करें, हम ज़रूर इनसे राब्ता करवाएँगे। आपकी मेज़बान इजाज़त चाहती है, अल्लाह हाफ़िज़।